व्हाट्सएप पर आ रहा यह मैसेज खोलते ही हैक हो जाएगा पूरा फोन और गैलरी। लखनऊ में पिछले 10 दिनों में शहर के हजारों लोगों को व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल का लिंक आ रहा है जिसमें लिखा होता है कि आपको 5 लाख रुपए का इनाम मिला है, क्लिक करके क्लेम करें। जैसे ही लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं उनका फोन हैक हो जाता है और गैलरी की सारी फोटो वीडियो चोर देख लेते हैं, फिर वो पैसे मांगते हैं। साइबर पुलिस ने बताया कि यह एपीके फाइल एक मैलवेयर है जो फोन का पूरा कंट्रोल हैकर को दे देता है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आए तो तुरंत डिलीट कर दें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। स्क्रीन शेयर करते ही खाली हो गया अकाउंट, यूपीआई में आया नया खतरा जानकर कांप जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 62 में रहने वाले राजेश कुमार को एक अनजान नंबर से कॉल आई जिसमें बताया गया कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है और अकाउंट बंद हो जाएगा। उन्होंने घबराकर स्क्रीन शेयर कर दी और उसी समय उनके अकाउंट से 4 लाख रुपए गायब हो गए। पुलिस के मुताबिक ठग स्क्रीन शेयर के जरिए आपका ओटीपी और पिन देख लेते हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। साइबर क्राइम सेल ने चेतावनी जारी की है कि कभी भी किसी से स्क्रीन शेयर मत करो, चाहे वो बैंक वाला ही क्यों ना बोले। मंदिर की सफाई में मिला 300 साल पुराना खजाना, पुजारी रातों रात बना करोड़पति। मेरठ के पुराने हनुमान मंदिर में सफाई के दौरान जमीन के नीचे से एक लोहे का संदूक मिला जिसे खोलने पर अंदर सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के निकले जो 300 साल पुराने थे। पुजारी महेश शर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुरातत्व विभाग की टीम ने जांच की। विशेषज्ञों के मुताबिक यह खजाना करीब 5 करोड़ रुपए का है जो मुगल काल का बताया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि इस पैसे से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद की जाएगी। महिला को मिली अनजान की चिट्ठी, अंदर था 50 लाख का चेक और एक हैरान करने वाला संदेश। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली प्रिया वर्मा को डाक से एक लिफाफा मिला जिसमें कोई नाम पता नहीं था। जब उन्होंने खोला तो अंदर 50 लाख रुपए का चेक और एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले आपके पिता ने मेरी जान बचाई थी और अब मैं यह कर्ज उतार रहा हूं। प्रिया के पिता एक रिटायर्ड डॉक्टर थे जिनका 3 साल पहले निधन हो चुका है और जांच में पता चला कि यह चेक एक मुंबई के बिजनेसमैन का है जिनकी जान प्रिया के पिता ने सड़क दुर्घटना में बचाई थी। अब प्रिया इस पैसे से अपने पिता के नाम पर एक फ्री मेडिकल कैंप शुरू करने की योजना बना रही हैं। 10 साल से कोमा में पड़ी थी बेटी। मां की आवाज सुनकर अचानक खुल गई आंखें और बोली यह बात। गोविंदनगर अस्पताल में 10 साल से कोमा में पड़ी 18 साल की रिया को डॉक्टरों ने जिंदगी भर के लिए वेजिटेटिव स्टेट बता दिया था, लेकिन उसकी मां ममता देवी ने हार नहीं मानी और रोज अस्पताल जाकर बेटी से बातें करती थीं, गाने सुनाती थीं। एक दिन अचानक मां जब बेटी का पसंदीदा गाना गा रही थी तो रिया की आंखें खुल गईं और उसने धीरे से मां कहा। पूरे अस्पताल में खुशी की लहर दौड़ गई और डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। 80 साल की दादी ने शुरू किया यूट्यूब चैनल। महीने के कमाती हैं इतने लाख कि परिवार भी हैरान। गोमती नगर की 80 वर्षीय सावित्री देवी ने अपने पोते की मदद से यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो पुरानी लोक कथाएं और दादी माँ की कहानियां सुनाती हैं। शुरुआत में तो परिवार वाले मजाक उड़ाते थे, लेकिन 6 महीने में उनके चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब वो हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आवाज और कहानी सुनने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि विदेशों से भी व्यूज आ रहे हैं। 36 साल की उम्र में दर्ज हैं 73 मामले। एनसीआर से 150 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। साहिबाबाद और लिंक रोड पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद बाप बेटा दर्जे के गिरोह के सरगना को उसके 2 साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। सरगना अनिल पर पहले से 73 केस दर्ज हैं। चोरी, गैंगस्टर, तस्करी, शस्त्र, जो नाम लो वो धारा लगी है। पूछताछ में पता चला गाड़ी की लॉक फोड़ना, नंबर प्लेट बदलना और फिर कबाड़ी में गाड़ियां कटवाना उसका रोज का धंधा था। शादी से ठीक पहले बेटी जब घर के गहने और पैसे लेकर प्रेमी संग भाग गई, माँ बाप की दुनिया उजड़ गई। अब हर तरफ सिर्फ उसकी तलाश है। अलीगढ़ में एक बेटी शादी के लिए रखे गहने और पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें एक युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस लड़की और उसके प्रेमी की तलाश कर रही है। लड़की 1 लाख रुपए, 15 ग्राम सोने के गहने और 250 ग्राम चांदी की पायल लेकर फरार हुई है। मेरठ में डॉक्टर दंपति ने बेटे का मेडिकल एडमिशन कराने के लिए NIIT पास करवाने वाले गिरोह को 44 लाख रुपए दिए, मगर बेटा फेल हुआ तो आरोपियों ने फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमा दिया और सिर्फ 15 लाख वापस किए। बाकी रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। परिवार पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा। बड़े जतन के बाद एक आरोपी नई दिल्ली में पकड़ा गया। 2 अभी फरार हैं।
निवेश पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर कंपनी ने 16 लाख ठगे, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में सतना के लाल बहादुर यादव से जब एक नामी कंपनी ने निवेश पर रकम दोगुनी करने का लालच दिया तो उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे जोड़कर 16 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन कंपनी ने अचानक ऑफिस बंद कर सबको धोखा दे दिया। ठग फरार हो गए। जब रकम वापस मांगी तो एक चेक थमाया गया जो बाउंस हो गया। पीड़ित इंसाफ के लिए कल्याणपुर थाने के चक्कर लगा रहे हैं। मैं दरोगा बोल रहा हूं। कोड भेजकर साइबर अपराधी ने खाते से उड़ाए हजारों रुपए। अंबेडकर नगर के अहिरौली के प्रधान प्रतिनिधि राजित राम को एक नंबर से कॉल आया। आवाज में इतनी हुकूमत थी कि उन्होंने सोचा सच में थाने से दरोगा बोल रहा है। आपके अकाउंट में 25,000 भेजे हैं, बार कोड पर पैसे भेजिए। बस राजित राम ने जैसे ही 16,000 ऑनलाइन भेजे, खाते में रुपए आए ही नहीं और पता चला दरोगा तो फर्जी था। अब ठगा हुआ किसान थाने के चक्कर काट रहा है। यूपी में कफ सिरप को लेकर सरकार सख्त। 20 से अधिक दवा कंपनियों के 196 नमूने लिए गए। लखनऊ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद लखनऊ में यूपी सरकार ने 20 से ज्यादा दवा कंपनियों के 196 कफ सिरप के नमूने जब्त कर लिए। अब इन नमूनों की सख्त जांच होगी ताकि किसी मासूम की जिंदगी खतरे में न पड़े। प्रशासन के अफसर देर रात तक दुकानों में जाकर सिरप इकट्ठा करते रहे। अब रिपोर्ट के बाद पता चलेगा किस कंपनी ने लापरवाही की है। सहारा शहर अब लखनऊ नगर निगम का। सुब्रत राय का साम्राज्य क्यों सील हुआ? 30 साल पुराने कानूनी संघर्ष और वाद विवाद के बाद लखनऊ नगर निगम ने सोमवार को सहारा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की मौजूदगी में चारों गेटों पर ताले डालकर कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। जिन लोगों की जिंदगी इसी शहर में बसी, उनकी आंखों में मायूसी साफ दिखी। यहां कभी सुब्रत राय का जलवा था, लेकिन लीज शर्तों के उल्लंघन और बकाया न जमा करने के चलते पूरा साम्राज्य ढह गया। नगर निगम अब यहां अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। 1 लाख तक की सैलरी और 10,000 पदों पर भर्ती। चेक करें डेट। गोरखपुर के रोजगार महाकुंभ 2025 में इस बार यूपी के युवाओं के लिए 10,655 विदेशी नौकरियों के दरवाजे खुल गए हैं। 14 से 15 अक्टूबर को यहां यूएई और ओमान की कंपनियां लाखों रुपए महीने तक की सैलरी और मुफ्त कर पे रहे आवास भोजन देंगे। कंस्ट्रक्शन हेल्पर, ड्राइवर, फोरमैन से लेकर सुपरवाइजर तक ढेरों पद हैं। यूपी में लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने फिक्की, एसोचैम और सीआईआई से मिलाया हाथ। यूपी सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए रोजगार मिशन की शुरुआत की। आज फिक्की, एसोचैम और सीआईआई जैसी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं से हाथ मिलाकर राज्य में करीब 3 लाख नए रोजगार देने का ऐलान किया गया है। हर गली मोहल्ले में नौजवानों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। इस तारीख को आएगा भयंकर तूफान और बर्बाद हो जाएगी पूरी फसल। मेरठ में मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तूफान आने की संभावना है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिससे खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वो अपनी धान, गेहूं और गन्ने की फसल को सुरक्षित रखें और खेतों में पानी की निकासी का इंतजाम करें। जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। पश्चिमी यूपी में घनघोर बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। इन 40 जिलों में बेमौसम बरसात। आज सुबह से ही 40 जिलों में अचानक घने बादल छा गए। मौसम विभाग ने चेताया कि शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुरादाबाद समेत कई जगह जबरदस्त तेज बारिश और ओले गिरने का खतरा है। खेतों में पानी भरने की चिंता किसानों को सताने लगी है। सड़कें लबालब हो गईं, बिजली के खंभे डगमगाने लगे और लोग मोबाइल पर लगातार मौसम अपडेट देख रहे हैं। धनतेरस और दीपावली पर यूपी के व्यापारियों को बड़ी राहत। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, कोई भी अफसर धनतेरस और दीपावली पर बिना वजह बाजार में छापेमारी या अनावश्यक जांच नहीं करेगा। सिर्फ ईमानदारी और व्यापार की छवि बचनी चाहिए। सीएम ने राज्य कर विभाग को निर्देश दिए कि फील्ड में सिर्फ साफ छवि वाले, समय के पाबंद अफसर ही तैनात हों। व्यापारी और उद्यमी पूरे दिल से त्योहारी कारोबार करें, किसी को बेवजह तंग न किया जाए। दीपावली पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना चुनौती। पिछली बार 77 नमूनों में से 38 नमूने मिले थे फेल। गाजियाबाद में पिछले साल दीपावली पर प्रशासन ने मिठाई, पनीर और खोवा के 77 नमूने टेस्ट किए, जिनमें से 38 फेल हो गए थे।
यानी हर दूसरे दुकान पर नकली माल था। इस बार 21 सेक्टर में अफसर तैनात हैं। हर गली मोहल्ले में चेकिंग चलेगी और लोगों को सलाह है कि अगर कोई मिठाई या पनीर आपको शक लगे तुरंत शिकायत करें। एक वर्ष में सोना 44 व चांदी 61,000 रुपये महंगी। त्योहारी सीजन में सराफा बाजार की घटी रौनक। सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे प्रयागराज सराफा बाजार में मंदी छाई हुई है। त्योहारी सीजन के बावजूद ग्राहक खरीदारी से दूर हैं, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। एक वर्ष पूर्व सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 44,000 रुपये और चांदी की कीमत प्रति किलो 61,000 रुपये तक बढ़ गई है, जिससे छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करेंगे तो देना पड़ सकता है डबल टोल। जोर का झटका देने की तैयारी कर रहा NHAI। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को दोहरे टोल का झटका लगने की आशंका है। NHAI ने सैयद माजरा टोल प्लाजा को हटाने की योजना बदल दी है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नियमों के अनुसार 2 टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, जिसका यहां उल्लंघन हो रहा है। दिवाली से पहले मिली विशेष वंदे भारत की सौगात। दिल्ली से पटना तक यूपी के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉप। रेलवे ने किया ऐलान। रेलवे ने दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत त्योहार विशेष ट्रेन शुरू की है, जो 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 8:35 चलकर रात 9:30 पटना पहुंचेगी। पटना से यह मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10 बजे रवाना होकर रात 11:30 नई दिल्ली पहुंचेगी। यह अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। अयोध्या वालों को दिवाली गिफ्ट। इन 4 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा। नोट कर लें तारीख। 8 अक्टूबर से स्पाइस जेट की सीधी उड़ानें अयोध्या से दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए शुरू होने जा रही हैं। राम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सफर आसान मिलेगा। पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट्स जून में बंद हो गई थीं, त्योहार से पहले दोबारा शुरू हो रही हैं। कंपनी मुंबई की फ्लाइट शुरू करने का भी प्लान बना रही है। डासना जेल से बंदी भगाने का प्रयास क्यों किया? रिमांड पर सिपाहियों से पूछेगी पुलिस। गाजियाबाद के डासना जेल में 2 सिपाहियों को बंदियों को भगाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगी है ताकि साजिश का पता चल सके। पुलिस आयुक्त ने निष्ठा से ड्यूटी करने की चेतावनी दी है। सिपाहियों की CDR और बैंक खातों की जांच हो रही है। दोनों सिपाही बिना रवानगी के फर्जी कागजात लेकर जेल गए थे। डेंगू मलेरिया के प्रकोप ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की टेंशन। 24 घंटे में मिले 5 नए मरीज। गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां बीते 24 घंटों में डेंगू के 4 और मलेरिया का एक नया मामला सामने आया है। प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। प्रयागराज में खाद की कालाबाजारी के विरोध में धूप में जमीन पर लेट गए किसान। गड़बड़ी मिलने पर सचिव को नोटिस। प्रयागराज के सोरांव में खाद वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों को खाद न मिलने और सचिव द्वारा दुर्व्यवहार करने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। जांच में 53 बोरी खाद कम पाई गई, जिसके बाद SDM ने सचिव को नोटिस जारी किया। किसान यूनियन ने सचिव पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। सचिव ने माफी मांगी और किसानों ने धरना समाप्त किया। यूपी में हूटर और काली फिल्म लगे वाहनों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। इन नेम प्लेट वालों का कट रहा चालान। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। जाति सूचक शब्द, बिना हेलमेट वाहन चलाने और अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने 387 वाहनों का चालान किया और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बेमौसम बारिश से उमस दूर पर किसान परेशान। ताजनगरी में कैसा रहेगा 2 दिन का मौसम? लेटेस्ट अपडेट। आगरा में बेमौसम बारिश ने तापमान गिरा दिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को हुई बारिश के बाद मंगलवार को भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आंशिक बादल और हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। बारिश से बाजरा की फसल प्रभावित हो सकती है, हालांकि आलू और सरसों की बुआई के लिए यह अच्छी है।
वाल्मीकि जयंती आयोजन में शामिल होंगे सीएम योगी। हर जिले में कराए जाएंगे धार्मिक आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के मंदिरों में रामायण पाठ और भजन कीर्तन होंगे। सरकार का उद्देश्य वाल्मीकि समाज में पैठ बढ़ाना है, जिसके लिए हर जिले को 1 लाख रुपए दिए गए हैं। मंदिरों में साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हज यात्रा प्रशिक्षक भर्ती चयन की प्रक्रिया शुरू। चेक करें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और एग्जाम डेट। उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हज कमेटी की वेबसाइट पर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 8 नवंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसके बाद साक्षात्कार होगा। चयनित प्रशिक्षकों को मुंबई में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदकों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है और कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।